ईरान के साथ जो हाल में तनाव बना है, उसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी छिपी हुई है। तो आज हम इसी थ्योरी की एक-एक परत को खोलेंगे, जो पूरी तरह से हमारे सोर्स के एनालिसिस पर आधारित है। तो चलिए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं अमेरिका और इजराइल के बीच साफ दिख रहे एक बड़े अंतर से। देखिए, एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो इस जंग को लेकर अपनी परेशानी और बेचैनी जाहिर कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ है इजराइल जो बिल्कुल चुपचाप और बड़े सिस्टमैटिक ढंग से अपने ऑपरेशंस जारी रखे हुए है। तो जाहिर है ये जो विरोधाभास है ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है कि आखिर इजराइल का असली मकसद क्या है, और ये अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के इरादों से इतना अलग क्यों लग रहा है। इस एनालिसिस का तर्क ये है कि इजराइल का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो नहीं है जो हमें ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है। सोर्स इसे एक पवित्र युद्ध, एक होली वॉर की तरह पेश करता है, जिसकी जड़ें इतिहास और धर्म में बहुत गहरी हैं। तो चलिए अब इस थ्योरी के पहले और सबसे अहम विचार को समझते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे ग्रेटर इजराइल के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये ग्रेटर इजराइल का आइडिया बाइबल की कुछ खास बातों की व्याख्या से आता है। इसमें एक ऐसे देश की कल्पना की गई है जो आज की सीमाओं से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। उत्पत्ति की पुस्तक यानी बुक ऑफ जेनेसिस का ये खास श्लोक अक्सर इस जमीनी दावे के लिए सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। और सोचिए, जब आप इस बाइबल के नक्शे को आज की दुनिया पर रखकर देखते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो वाकई चौंकाने वाली है। इसमें मिडिल ईस्ट के कई आज़ाद देशों के पूरे या फिर बड़े बड़े हिस्से शामिल हो जाएंगे। और सुनिए, ये कोई पुरानी इतिहास की किताबों में दबी हुई बात नहीं है। सोर्स का दावा है कि ये एक एक्टिव पॉलिटिकल प्लान है, और इसका सबूत वो देते हैं इजराइल के बड़े बड़े मिनिस्टर्स के हाल ही में दिए गए बयानों का हवाला। अब इस ग्रेटर इजराइल के आइडिया से ही जुड़ी है इस थ्योरी की दूसरी बड़ी बात, यरूशलेम में एक तीसरे यहूदी मंदिर बनाने की भविष्यवाणी। जिस जगह की यहाँ बात हो रही है ना, उसका इतिहास बहुत लंबा और कई परतों वाला है। ये यहूदी धर्म और इस्लाम दोनों के लिए बेहद पाक जगह है, और आज के तनाव को समझने के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है। इस भविष्यवाणी के हिसाब से तीसरे मंदिर को फिर से बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और वो है अल अक्सा मस्जिद की मौजूदगी, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बेहद पवित्र जगह है। अब यहाँ से मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सोर्स के मुताबिक सवाल ये है कि इस धार्मिक लक्ष्य को अमेरिकी राजनीति के पावरफुल गलियारों में इतने मजबूत साथी कैसे मिल गए हैं। सोर्स सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे लोगों के बयानों की तरफ इशारा करता है, जिन्होंने कथित तौर पर इस पूरे संघर्ष को साफ साफ एक धार्मिक जंग का रंग दे दिया। इतना ही नहीं, पीट हेग्सेथ जैसे मौजूदा और पूर्व अधिकारियों की टिप्पणियां तो सीधे सीधे मंदिर को फिर से बनाने के विचार का समर्थन करती हैं, जैसा कि सोर्स बताता है। और सोर्स तो पूर्व राजदूतों तक की ओर इशारा करता है, जो कथित तौर पर बाइबल की बातों के आधार पर ग्रेटर इजराइल के जमीनी दावों का खुलेआम समर्थन करते हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? आखिर ये विचारधारा और ताकत का गठजोड़ कथित तौर पर किस अंतिम मंजिल की ओर काम कर रहा है? ये एनालिसिस एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी की बात करता है। इसमें यह कहा गया है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करता है, ताकि वो खुद इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा बना सके। और इस बड़ी महत्वाकांक्षा को बेंजामिन नेतन्याहू के ही शब्द साफ जाहिर करते हैं, जैसा कि सोर्स बताता है, जिसमें वो इजराइल के एक उभरती हुई सुपर पावर होने की बात करते हैं। सोर्स का निष्कर्ष ये है कि इस पूरे प्लान का मकसद दुनिया की ताकतों का समीकरण पूरी तरह से बदल देना है, जिसके केंद्र में एक नया और ताकतवर ग्रेटर इजराइल होगा। ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब धर्म की पुरानी भविष्यवाणियों और आज की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच की लकीरें धुंधली होने लगें, तो दुनिया की शांति और स्थिरता का क्या होगा।